प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 15 दिसंबर की सुबह एक बेहद अहम विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। 4 दिनों की इस त्रिपक्षीय यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन, इथोपिया और ओमान जाएंगे। यह दौरा भारत की विदेश नीति के लिहाज से इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि इससे भारत के इन तीनों देशों के साथ सभ्यतागत, कूटनीतिक और रणनीतिक रिश्तों की नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत खुद को ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज के रूप में स्थापित कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा की शुरुआत जॉर्डन से की है। जॉर्डन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज मैं महामहिम राजा अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर जॉर्डन में हूं। यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि वे जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय, प्रधानमंत्री जाफर हसन और युवराज अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय से बातचीत करेंगे। 15 और 16 दिसंबर को जॉर्डन में रहने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्डन नेतृत्व के बीच राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक बातचीत होगी। यह दौरा भारत जॉर्डन के बीच 75 साल पुराने राजनयिक रिश्तों के ऐतिहासिक अवसर पर हो रहा है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के रिश्तों को आधुनिक रणनीतिक साझेदारी में बदलना है। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन में भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे, जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता रहा है। जॉर्डन के बाद प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीकी देश इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा जाएंगे। यह दौरा इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि अदीस अबाबा अफ्रीकी संघ AU का मुख्यालय है। गौरतलब है कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दी गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का इथोपिया जाना भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के रिश्तों में एक नई राजनीतिक और रणनीतिक गहराई जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी इथोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में प्रस्तुत करेंगे और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भारत इथोपिया साझेदारी के महत्व को रेखांकित करेंगे। यह संबोधन भारत की उस नीति को दर्शाता है जिसमें वह अफ्रीका के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और बुनियादी ढांचे में एक भरोसेमंद साझेदार बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस त्रिपक्षीय यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा ओमान। यह दौरा भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रहा है। मस्कट में प्रधानमंत्री मोदी ओमान के सुल्तान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान रणनीतिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ओमान भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र में एक अहम रणनीतिक साझेदार रहा है। इसके साथ ही ओमान में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय रहता है, जिसने वहां की अर्थव्यवस्था और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ओमान में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे और उनके योगदान की सराहना करेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का यह त्रिपक्षीय दौरा भारत की 3 प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकताओं को एक साथ साधता है: पड़ोस पहले नीति, एक्ट वेस्ट रणनीति और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। जॉर्डन और ओमान के साथ पुरानी सभ्यतागत और रणनीतिक साझेदारी को नया आयाम मिलेगा, जबकि इथोपिया की यात्रा अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाए जाने के बाद अफ्रीका के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करेगी। ऊर्जा, सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापारिक गलियारे और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग, इन सभी दृष्टिकोणों से यह यात्रा भारत की व्यापक विदेश नीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति, ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज और सभ्यताओं को जोड़ने वाले राष्ट्र के रूप में और सशक्त करेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और किसी मुद्दे पर अगर आपको लगता है कि हमें वीडियो बनानी चाहिए तो उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए सरकारी मंथन के साथ।